एक छोटे से शहर में रघव नाम का लड़का रहता था। वो हमेशा अपने आप को सबसे स्मार्ट समझता था। अगर कोई काम खराब हो जाता तो उसके पास तुरंत एक रीजन रेडी होता। कभी टाइम कम था, कभी टीम अच्छी नहीं थी, कभी सिचुएशन ही गलत थी। और अगर कभी कुछ अच्छा हो जाता तो वो बिना सोचे समझे उसका पूरा क्रेडिट खुद ले लेता। उसके आसपास के लोग धीरे धीरे उससे दूर होने लगे थे। उन्हें लगता था कि रघव के साथ काम करना मुश्किल है क्योंकि वो कभी अपनी गलती मानता ही नहीं। लेकिन रघव को यह बात समझ नहीं आती थी। उससे लगता था कि दुनिया ही गलत है। एक दिन वो बहुत परेशान होकर शाम को पार्क में जाकर बैठ गया। उसका मन हैवी था, जैसे सब कुछ उसके अगेंस्ट हो। तभी एक बूढ़े आदमी उसके पास आकर बैठ गए। उन्होंने रघव को देखा और पूछा, इतना उदास क्यों हो बेटा? रघव ने बिना सोचे जवाब दिया, सब लोग गलत हैं, कोई मेरा साथ नहीं देता। मैं ही सब कुछ ठीक करता हूं, फिर भी लोग मेरी कदर नहीं करते। बूढ़े आदमी हल्की सी मुस्कान के साथ बोले, क्या तुमने कभी सोचा है कि शायद तुम्हें खुद को देखने की जरूरत है? रघव थोड़ा चिढ़ाया, मैं क्यों गलत हो सकता हूं? बूढ़े आदमी ने अपनी जेब से एक छोटा सा आईना निकाला और उसे दे दिया। इसमें रोज देखना, शायद तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल जाए। रघव ने बिना इंटरेस्ट के आईना ले लिया और घर चला गया। अगले दिन सुबह जब उसने आईने में देखा तो पहले तो सब नॉर्मल था, लेकिन धीरे धीरे उससे अपनी आदतें याद आने लगी। कैसे वो हर बार ब्लेम करता है, कैसे दूसरों की मेहनत का क्रेडिट ले लेता है, कैसे कभी सॉरी या थैंक यू नहीं बोलता। उस दिन पहली बार रघव को महसूस हुआ कि शायद प्रॉब्लम दूसरों में नहीं, उसमें खुद में है। उसने डिसाइड किया कि वो बदलेगा। अगली बार जब काम में दिक्कत आई तो उसने सीधा कहा, इस बार मेरी गलती थी, मैं इसे सुधरता हूँ। यह सुनकर सब लोग हैरान हो गए, लेकिन धीरे धीरे उनका ट्रस्ट वापस आने लगा। और जब एक प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ तो रघव ने सबके सामने कहा, यह हम सबकी मेहनत का रिजल्ट है। इस बार लोग सिर्फ मुस्कुराए नहीं, बल्कि दिल से उसकी रिस्पेक्ट भी करने लगे। कुछ दिनों बाद रघव फिर से उस पार्क में गया, लेकिन वो बूढ़े आदमी कहीं नहीं मिले। शायद उनकी जरूरत अब खत्म हो चुकी थी। रघव ने आसमान की तरफ देखा और दिल से शुक्रिया कहा। अब रघव समझ चुका था कि जिंदगी में हर चीज परफेक्ट नहीं होती। कभी खुशी, कभी तकलीफ, सब आता है, पर असली बात यह है कि हम उसे कैसे डील करते हैं। रोना या हंसना हमारे हाथ में होता है। और रघव ने डिसाइड कर लिया था, अब वो हंस के जिएगा, सीख के जिएगा और हर सिचुएशन में खुद को बेटर बनाता रहेगा।